वार्ड न 3 में मुंबई कांग्रेस पार्टी के उत्तर मुंबई जिला उपाध्यक्ष अमरनाथ झा कांग्रेस झूठ बोलने वाली पार्टी नहीं है। इस बार मुंबई महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा। नवनिर्वाचित उत्तर मुंबई जिला उपाध्यक्ष अमरनाथ झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उत्तर भारतीयों से अब तक दुर्व्यवहार हो रहा था, अब नहीं होगा, उन्हें उनका हक मिलकर रहेगा। साथ ही यह एकमात्र कांग्रेस पार्टी जो सभी धर्म को साथ में लेकर चलती है। इस पार्टी में आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कारों को, मेरे यहाँ दोस्तों को, सबसे पहले सबको मैं दीपावली की शुभकामना देते हुए आप सबको अभिनंदन करता हूँ और मैं सदा ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप इसी तरह हंसते और खेलते रहिए और हमारा इंटरव्यू लेते रहिए। धन्यवाद। झा जी, आप पहले एनसीपी में थे, अब कांग्रेस में शामिल हुए, क्या वजह है इसके पीछे, क्या कारण है? ऐसा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बहुत ही अच्छी पार्टी है। माननीय शरद चंद्र पवार साहब बहुत ही अच्छा नेतृत्व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को करते हैं, लेकिन अपनी अपनी विचारधारा अगर कहीं से नहीं जमता है तो आदमी पार्टी दूसरा में चला जाता है, जहां उनकी विचारधारा मिलता है उस पार्टी के अंतर्गत काम करने का इच्छा रखता है। नहीं, पद तो लालच नहीं, अभी पद मिला नहीं, ऐसा हमें कोई लालच नहीं था। ऐसा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में इससे बड़ा पद था मेरे पास में, लेकिन कुछ कारणवश विचारधारा न मिलने के कारण मैं कांग्रेस में शामिल हो गया। अच्छा, आज चारों तरफ लहर है मोदी जी की, बीजेपी, आप शामिल हो रहे हैं कांग्रेस में? ऐसा है ना कि हम झूठ के साथ नहीं चलते, सच के साथ चलते हैं। इतिहास गवाह है कि आपने देखे होंगे, नेहरू जी से लेकर के महात्मा गांधी से लेकर के इंदिरा गांधी जी से लेकर के राजीव गांधी से लेकर के सोनिया गांधी से सोनिया गांधी जी अपने प्रधानमंत्री को कुर्बानी दे करके मनमोहन सिंह जी को बना दिए। तो ये सबसे बड़ी कांग्रेस की कुर्बानी होती है। कांग्रेस सदा कुर्बानी दिया है। दूसरी बात ऐसा है कि कांग्रेस जो एक ऐसा पक्ष है कि सब धर्म को लेके चलता है, लेकिन आपने अभी कहा है कि बीजेपी का लक्ष्य आपने कांग्रेस में क्यों चला गया, तो दो बातें पहले बता देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से क्षमा मांगते हुए एक बात कहता हूं कि अगर झूठ माननीय प्रधानमंत्री जी को सामना हो जाए तो झूठ अपना रास्ता बदल देगा, प्रधानमंत्री जी को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वार्ड नंबर 3 की बात करूं तो चौबे जी थे, कांग्रेस से जीते हुए थे, हुई बात। उसके बाद शीतल मात्रा आई, अब यहाँ जो है शिवसेना का है। आपको ये लग रहा है कि आप नगर सेवक चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे? नहीं, मैं नगर सेवक इलेक्शन के लिए कांग्रेस पार्टी में सबसे पहले शामिल नहीं हुआ हूं। ये पक्ष निर्णय करता है किसको टिकट देता है, हमें तो काम करना है। और दूसरी बात, किसी भी आदमी का गट्स होता नहीं है। मतलब आप बोलते हैं ना कि शिवसेना गठ है, बीजेपी का गठ है, कांग्रेस का गठ है, जो भी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जितना अच्छा काम करोगे, पब्लिक आपको उतना अच्छा चाहेगा, तो अपने आप आपको चांस मिल जाता है जीतने का। पक्ष जीतती है, पक्ष का वोट बैंक होता है। और आदमी, हम जैसे लोग अगर काम करते हैं, बहुत सारे वहाँ का 3 नंबर वार्ड में नेता लोग हैं, वो काम करते हैं, जिसके पक्ष जिसको मतलब उनके दिल में आएगा किसको टिकट देना चाहिए, उनको टिकट देंगे। मैं 3 नंबर वार्ड की अगर बात करूँ तो अभय चौबे और ज्योति प्रसाद में आपसी कला है, कांग्रेस को इससे बहुत ही नुकसान हो रहा है, आप क्या कुछ बोलेंगे? ऐसा है कि ये जो आप जो कह रहे हैं, ये कोई कल्ला नहीं होता। जैसे कि आपको बता देते कि घर में 4 बर्तन होता है, तो बर्तन जो है थोड़ी मोड़ी आवाज़ तो करती है। हम 2 भाई रहते हैं तो थोड़ा मोड़ा तो होता है, तो उसके लिए इसको कल्ला नहीं बोला जाएगा। ये तो प्यार होता है, प्यार में थोड़ा मोड़ा चलता रहता है। जो पद आपको दिया गया, उपाध्यक्ष पद मिला, तो उत्तर मुंबई जिला के लिए कौन सा ऐसा काम है जो करना चाहते हो, जो करना बाकी रह गया, जो लोगों ने किया नहीं है? ऐसा है कि जब 3 नंबर की बात करेंगे तो बहुत सारा ऐसे काम है, जैसे वन विभाग का है जो आज तक अटका पड़ा है। बहुत सारा ऐसा है जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जो माननीय स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद चौबे जी जो थे, उन्होंने इतना काम कर दिए थे 3 नंबर के लिए, जो डोंगरी पर थे। लेकिन उसके बाद जो भी नगर सेवक आए, जो ऊपर के लोगों के लिए कोई भी न तो गटर का सुविधा किए, न गली बनाने के काम किए। ये थोड़ा सा दुखदायक बात है। अगर आप प्रतिनिधि हैं तो सबके प्रतिनिधि हैं, उनका काम करना चाहिए। तो कांग्रेस पक्ष के अगर नगर सेवक आने वाले दिन में अगर आता है तो हर गली, हर मतलब गटर है, पानी का सुविधा है, बिजली का सुविधा उपलब्ध कराएगी। कहा जा रहा है कि यहाँ पे मतलब जितने भी वार्ड, जैसे भाई साहब ने कहा है कि हम जितने भी है 242 सीट है, सब में लड़ाएंगे। तो नहीं, 227 सीट है। 227 सीट में उन्होंने कहा है कि उत्तर भारतीय को हम ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देंगे। कारण ऐसा है कि आपको मैं उत्तर भारतीय पर कुछ बोल देना चाहता हूँ। ऐसा तो कांग्रेस सबको लेके चलता है, लेकिन भाजपा के जो लोग हैं, जो उत्तर भारतीयों को खाली आपने देखे होंगे इस्तेमाल कर देते हैं और उनको कहीं भी स्थान नहीं दे पाते। बॉम्बे की बातें मैं बता रहा हूं, बाकी पूरे भारत के नहीं बता रहा हूं। हर नेता को उत्तर भारतीय चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि उत्तर भारतीय अगर आपको चाहिए तो उत्तर भारतीय को सम्मान दीजिए
और सम्मान देंगे तो वो आपके पीछे कैसा है, उत्तर भारतीय जो होता है भावुक इंसान होता है, उनको प्यार चाहिए। प्यार अगर उनको आप देंगे तो आपके साथ में, हम बोलते हैं ना, पाँव में चप्पल भी जूता भी नहीं पहनेंगे, आपके साथ खाली पाँव दौड़ पड़ेंगे। तो उनको प्यार के भूखा रहते हैं, किसी चीज़ की लालच उनके पास नहीं होता है, क्योंकि वो जमीन से जुड़ के काम करते हैं, 12 घंटा अपना काम करते हैं, घर में राशन भराते हैं, सारा काम करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई नेता अगर उनके कंधे पे थोड़ा सा हाथ रख देता है तो उनका सीना, बोलते हैं ना कि 36 इंच 42 इंच हो जाता है कि चलो हमको इतना मान सम्मान दिया। तो उत्तर भारतीय मान सम्मान का भूखा होता है, उनको मान सम्मान दीजिए, आदर दीजिए। और ये काम सबसे ज्यादा अगर कोई किया है तो कांग्रेस पक्ष किया है। और कांग्रेस पक्ष एक ऐसा पक्ष है न धर्म, जात, पात, भेद भाव को नहीं देखता है, सबको लेके चलता है। सर ऐसा है तो कृपा शंकर भैया इतने साल तक कांग्रेस में रहे, सडनली अभी वो ज्वाइन किए बीजेपी। समझ गए मेरा सवाल क्या था? मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आप उत्तर भारतीय वो भी है। जी मैं बता देना चाहता हूँ, आप इतिहास पलट के देख लीजिए। माननीय सम्माननीय कृपा शंकर सिंह जी को मंत्री दिया, आमदार दिया, बम्बई अध्यक्ष दिया, तो आपको क्या चाहिए? इससे ज्यादा मुझे आप ही पत्रकार जी हमको उत्तर दे दीजिए, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? आपको जिस तरह से लाड प्यार मिला कांग्रेस में, और इससे क्या ज्यादा आपको चाहिए? मुझे उसका उत्तर दीजिए। आपको उत्तर भारतीय के नाते आपको बंबई का अध्यक्ष बनाया गया, उत्तर भारतीय होते हुए आपको महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बनाया गया, आपको एमएलए दिया गया, और क्या अपेक्षा आप कर सकते हैं? आप बताइए जरा सा। कल का भाई जगताप जी का नेतृत्व से गलत क्या कहें? आपको वह बता देना चाहता हूं कि भाई जगताप जी जब से आए हैं, हमारे उत्तर भारतीय की मनोबल इतना बढ़ाए हैं, उन्होंने इतना बढ़ाए हैं क्योंकि उन्होंने उत्तर भारतीयों को सच का आईना दिखाया। उत्तर भारतीय के लिए रात दिन वो मेहनत करते हैं। उत्तर भारतीय के लिए आप ये मैं नहीं कह सकता हूं कि भाई जगताप जी कि महाराष्ट्रियन के लिए, नॉन महाराष्ट्रियन के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उत्तर भारतीय गुमराह मत हो, हम आपके साथ हैं। आपको बता देना चाहता हूं, कुछ साल पहले उत्तर भारतीयों को जब गालियां दिया जा रहा था तो यही कांग्रेस पक्ष ने उत्तर भारतीय के लिए, उनको संरक्षण के लिए सामने आए थे कि भाई उत्तर भारतीय बंबई को सींचा है। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, माननीय शरद चंद्र पवार साहब जो राष्ट्रवादी के चीफ हैं, मुखिया हैं, उन्होंने कहा था उत्तर भारतीय बंबई को सींचा है, ये उनके बयान था। तो ये हमारे लिए बहुत ही सुख बात है और विचारधारा है भाई जगताप जी का कि उत्तर भारतीयों को मान और सम्मान देने का काम अगर कोई कर रहा है इस वक्त बंबई के अंदर में, तो भाई जगताप जी कर रहे हैं। मैं सारे उत्तर भारतीय की तरफ से उनको अभिनंदन भी करता हूं। आखिर में क्या कुछ संदेश देंगे लोग? मैं ये देना चाहता हूं सभी लोगों से, जो बंबई के लोग हैं, सब जात धर्म के लोग हैं, सब विचारधारा के लोग हैं, आप कांग्रेस का हाथ थामिए। कांग्रेस एक ऐसा पक्ष है कि अगर आने वाले दिन में आपके साथ किसी भी दुख या सुख का घड़ी हो तो कांग्रेस ही खड़ा हो सकता है। बाकी तो बोलते हैं ना बीजेपी जो सो एंड सो जो भी है तो लॉलीपॉप ही आपको दे सकते हैं, बाकी कांग्रेस लॉलीपॉप नहीं देता है, सच के साथ खड़ा रहता है, सच के साथ उनके साथ देते हैं। इतिहास पलट के आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कांग्रेस ने क्या खोया है। आज तक कोई पक्ष कुछ खोया नहीं है, लेकिन कांग्रेस पक्ष इतिहास पलट के दिए सिर्फ वो खोया ही है, कुर्बानियां दिया है। तो कांग्रेस एक बहुत बड़ा दिल वाला पार्टी है। मैं तो सबसे कहूँगा, आह्वान करूँगा कि आप सब भाई जगताप जी के साथ में काम करिए और कांग्रेस को हाथ को मजबूत कीजिए। अमरनाथ जी, उत्तर भारतीय की बात की आपने, इस बार चुनाव में देखा जा रहा है कि उत्तर भारतीय पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरपीआई हो या कोई भी पार्टी हो। तो आप बतौर कांग्रेस के नेता किस तरह से उन्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगे, या फिर जिस तरह से बाकी जो कोशिशें हो रही है फिर से एक बार वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाएगा उत्तर भारतीय? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, कांग्रेस पक्ष छोड़ करके बाकी लोग इस्तेमाल करेंगे उत्तर भारतीयों को, लेकिन अगर कांग्रेस ही ऐसा है कि उत्तर भारतीयों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कैसे उन्हें आश्वासित करेंगे आप कि यहाँ कांग्रेस? आप ये देख लीजिए, हम जैसे मामूली से कार्यकर्ता को एक इतना अच्छा पद दे दिया तो आप समझ सकते हैं कि अगर मेरे जैसा मामूली कार्यकर्ता अगर इतना बड़ा पद दे सकते तो इस्तेमाल तो नहीं होते हैं ना। पद दे करके हमको बोलते हैं कि आगे बढ़ो, काम करो, विकास की ओर जाओ और गरीब लोगों का जो भी मदद है मदद करो। ये उनका विचारधारा है, उनका विचारधारा इतना अच्छा है जो हर पार्टी का नहीं है।
अगर उत्तर भारतीयों की बात करें तो उनका ये मानना है कि हम कांग्रेस पर हमारा भरोसा था। कांग्रेस के जो बड़े नेता है, जो उत्तर भारतीय नेता है, अपने आप को उत्तर भारतीय नेता बताते हैं, वो परिश्रम किए उन्होंने और परिश्रम करके वो किसी और पार्टी में चले गए। नहीं, ऐसा है, कैसे भरोसा किया जाए कि कांग्रेस इस बार उनका साथ देगी? ऐसा है साहब कि मैं आपको सबसे पहले बात यह है कि उत्तर भारतीय कोई भी चीज में थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। आप सब्र नहीं करते हो। आप आए, जैसे कि अपने गांव में आम का पेड़ लगाते तो फल होने में तो टाइम लगता है ना, तो फल को तो पकने दीजिए। आप पकने से पहले उसको तोड़ने की कोशिश कर लेते हैं। तो कांग्रेस जो है उनको बोलते जरा सब्र कीजिए, तो उनको सब्र ही नहीं होता है। थोड़ा आप अगर देखिए, जैसा है कि बदलता टाइम, जैसे आप अभी सुबह सूरज उगती है तो ढलता भी है, तो हर दिन आप ही को हर चीज नहीं मिलेगा। और लोग हैं ना आपके पीछे उत्तर भारतीय खड़े, तो उनको भी तो आगे आने दीजिए। जहाँ साहब लक्ष्य क्या आपका? जैसे घोटालेबाजी की बात करें, कहीं घोटाले हुए हमारे देश में। देखिए, ये बड़े लोगों की बात है, इसमें आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि कांग्रेस देश का विकास की ओर ले जाएगा। कांग्रेस, आपको एक बात बता देता हूं कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, आप फिर बार बार भारतीय जनता पार्टी आप क्यों नाम ले रहे हैं? तो आप 2014 के पहले उनका भाषण सुनिए और अभी का भाषण सुनिए। उन्होंने ये कहे थे कि मोदी जी का भाषण मैंने सुना था एक दिन 2013 के समथिंग में, इलेक्शन से पहले, कहा थे कि इतनी महंगाई बढ़ गई है, एम पे बात ही नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, इनको सरकार में नहीं रहना चाहिए, कुर्सी छोड़ देना चाहिए। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं केंद्र सरकार से, आप एम पे आप कहां बात कर रहे हैं? आप तो जब कद्दू लेकर के, बैगन लेके गले में डाल रहे थे और आप लोग ये भाषण दे रहे थे कि सरकार को कुर्सी छोड़ देना चाहिए। तो साहब, आप ही कुर्सी अभी छोड़ दीजिए ना। आप क्यों नहीं कुर्सी पर बैठे हैं? आप एम पे क्यों नहीं बात करते हैं? आप महंगाई पर क्यों नहीं बात कर रहे? कभी बात ही नहीं करते हैं। और जो भी महिला बात करता है, आप उस पर केस लोड करके आप उसको जेल भेज देते हो। ये तो आप, हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है। हक है लड़ने का, हम देश से आजाद हो गए हैं। महात्मा गांधी इसीलिए तो लड़े थे। हाँ, महात्मा गांधी किस लिए एक घंटे पे पूरे भारत देश को आजादी दिला दिए? इसीलिए क्या आप बोलने पर आप तुरंत जेल भेज दोगे? उनकी आजादी है। तो आज के जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो पक्ष के लोग हैं, वो सीधा बात, अगर मेरा भी मीडिया में कुछ ऐसा बात जाएंगे तो कल पुलिस मेरे यहाँ भी इंक्वायरी में आ जाएगी कि तुम ऐसा भाषण क्यों दिया। तो मैं उनको हाथ जोड़ के कहता हूँ, जो सच है वही बोला हूँ, आप जो करना है कर लेंगे, उसमें क्या कर सकते हैं। एनसीपी की बात कर रहा हूँ मैं, पिछला एनसीपी थे पहले आप, तो नवाब मलिक जी और समीर वांटे जी जो इनका चल रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? सर, इस पे मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्यों बड़े लोगों की बात है, उसमें अगर मैं टिप्पणी एकदम ही नहीं करूँगा, कारण सबकी अपनी अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, तो लोग अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। अमरनाथ जी, आखिरी सवाल मेरी ओर से, उत्तर मुंबई जिला का जिम्मेदारी आपको दी गई है, उपाध्यक्ष आपको, बड़ा जिला है ये, किस तरह से इसको देखते हैं और किस तरह से आपको क्या रणनीति होगी, किस तरह से काम करने वाले हैं, क्योंकि आगे चुनाव आने वाले हैं बीएमसी? मैं जमीन के स्तर से जुड़े हुए हर चाल, हर बिल्डिंग, हर फ्लैट, हर बंगले, जहाँ भी हो वहाँ पर जाकर के मैं लोगों से मिलूंगा। लोगों का जो भी काम है, उनकी समस्या को सुन करके जो भी समस्या होगा उनके सुराने के ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिन में कांग्रेस का वोट बैंक बढ़े। ये मेरा लक्ष्य है।